क्या आपने कभी सोचा है एक 16 साल का बालक कैसी मौत की देवता यमराज को चुनौती दे सकता है और कैसे भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर मृत्यु को रोक दिया। ये है मार्कंडेय और महाकाल की वो रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि मृकंडू। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि मृकंडू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक मूर्ख पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी, या एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि ने बिना देर किए दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थे। वे हर दिन शिवलिंग की पूजा करते, मंत्र जाप करते और ध्यान लगाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी पास आने लगा जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। उनकी माता पिता अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे। लेकिन मार्कंडेय को जब अपनी अल्पायु होने का पता चला तो वे डरने की बजाय और भी अधिक भक्ति में डूब गए। अपनी 16वीं जन्मदिन के दिन मार्कंडेय मंदिर गए और शिवलिंग को गले लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उसी समय आकाश में भयंकर गर्जना हुई और मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव का नाम जपते रहे। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। बस फिर क्या था? अचानक शिवलिंग फट गया और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। महाकाल ने क्रोधित होकर कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? इसके बाद भगवान शिव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में महाकाल ने यमराज को पराजित कर दिया। पूरा संसार डर गया, क्योंकि यदि यमराज नहीं रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव शांत हुए और यमराज को पुनर्जीवित किया। फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम अमर रहोगे, मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। तभी से भगवान शिव को महाकाल कहा जाने लगा, जो स्वयं काल यानी मृत्यु के भी स्वामी हैं। और मार्कंडेय ऋषि अमर होकर सदियों तक भगवान शिव की भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। अगर आपको भगवान महाकाल और मार्कंडेय की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।